Welcome you all to online classes of PPS International School. This is your computer video, and in this video you are going to learn about internet services, and the topic which we are going to discuss is cloud computing. This is second part of this video. So let's get started with this. So the topic which we are going to discuss is cloud computing. ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. नाम से पता चल रहा है, अगर आप यहाँ पे जाओ क्लाउड और कंप्यूटिंग, क्लाउड आप देखते हो कहाँ पे होता है, आसमान पे होता है, राइट. और कंप्यूट करना. सो सिंपली क्या होती है कंप्यूटिंग. यहाँ पे जो बात हो रही है कंप्यूटिंग का मतलब हो रहा है यहाँ पे जो सिस्टम रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर में. अगर सिस्टम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ये सब रिसोर्सेज हैं. ठीक है, इनकी ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी, जब भी आप कंप्यूटर रिसोर्सेज की ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी करते हो, स्पेशली जो डेटा स्टोरेज होता है, मतलब जिसे वो क्लाउड स्टोरेज कहते हैं, और कंप्यूटिंग पावर, बिना विदाउट एनी डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूज़र, बिना यूज़र के डायरेक्ट मैनेजमेंट से अगर आप कंप्यूटर के रिसोर्सेज को अवेलेबल करा रहे हो, तो वो जो अवेलेबिलिटी होती है उसी को हम लोग, जो ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी हो रही है, इसी को हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं. ठीक है, ये एक डायग्राम देखो, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी. यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशंस है, प्लेटफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है. तो अगर सिंपल टर्म्स में बात करना चाहें, सिंपल टर्म्स में समझना चाहें क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपली होती है डिलीवरी ऑफ डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज. मतलब हमारी कोई डिमांड या हम कोई कंप्यूटिंग सर्विस करना चाह रहे हैं, तो जो हमने डिमांड की, तो उस डिमांड की जो डिलीवरी हो रही है उसी को हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, चाहे वो एप्लीकेशन से स्टोरेज हो, प्रोसेसिंग पावर से हो, या टिपली और इंटरनेट, या किसी पे एज यू गो बेसिस के अकॉर्डिंग हो, वो आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा सर्विस यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग. तो सिंपली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हुई, ऑन डिमांड, मतलब जब आपको ज़रूरत हुई तब आपने क्या किया, उसको यूज़ किया. ठीक है, सर्विसेज, कंप्यूटिंग सर्विसेज ली. ये जो आपने ऑन डिमांड सर्विसेज ली, तो किसी ने डिलीवर किया ना, तो जिसने डिलीवर किया वही आपकी क्या हो जाती है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाती है. ठीक है, कुछ ऐसे टॉप क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो सिंपल अगर आपको एकदम समझना है तो ये क्या होता है, ऑनलाइन स्टोरेज का काम करता है. मतलब आप अगर कोई डेटा, मान लो आपके कंप्यूटर में आपका हार्ड डिस्क फुल हो गया है, आप डेटा स्टोर करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिलीट करना पड़ेगा कंप्यूटर में से डेटा, राइट. तो कंप्यूटर में से डेटा डिलीट करने के बजाय यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, एक ऑप्शन देता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा वहाँ पे ऑनलाइन क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या करते हो, आप ऑनलाइन डिमांड करते हो स्टोरेज की. ठीक है, मोस्टली स्टोरेज के लिए ऑनलाइन डिमांड होती है इसकी. फिर तो सिंपली क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब ये हुआ कि हम ऑनलाइन स्टोरेज की बात कर रहे हैं, मतलब हम अपना डेटा ऑनलाइन कहीं पे स्टोर कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे होंगे, जैसे वन ड्राइव अभी पढ़ोगे आप, इंटरनेट फोरम पढ़ोगे, तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे क्या करती है, अलाउ करते हैं कि आप अपना डेटा क्या कर सको, स्टोर कर सको. ठीक है, कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जैसे AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, गूगल क्लाउड हाइब्रिड, SAS प्लेयर्स, ये सब क्या हैं, ये वो हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करते हैं. फिर हाउ डज क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स, क्लाउड कंप्यूटिंग काम कैसे करता है, इस पे देख लेते हैं. सबसे पहले, rather than owning their own computing infrastructure or data centers, companies can rent access. जैसे आपको बताया ना कि ये ऑनलाइन स्टोरेज करता है, तो rather than अपना खुद का डेटाबेस बनाना, ये क्या करते हैं, ऑनलाइन डेटाबेस को क्या करते हैं, पैसे के थ्रू, पहले तो फ्री स्टोरेज भी देता है आपका, डिपेंड करता है कौन सा यूज़ कर रहे हो. वन ड्राइव का अलग होता है, 15 होता है, जीमेल का 15 होता है. फिर अगर आप और चाहो तो और भी डेटाबेस वो प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो. ठीक है, तो जितनी भी कंपनीज होती हैं वो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर या डेटा सेंटर बनाने से अच्छा वो क्या करते हैं, रेंट पे ले लेते हैं. वो जो ऑनलाइन डेटा स्टोरेज है ना, उसको क्या कर लेते हैं वो लोग, रेंट पे ले लेते हैं. और उसको कौन प्रोवाइड करता है, उसको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको प्रोवाइड करता है. क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से कंपनीज बात करती हैं कि हाँ मुझे ऑनलाइन डेटा स्टोरेज चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं. डिपेंड करता है कितना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग उसकी रेट होती है. ठीक है, एक बेनिफिट क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का, कि फर्म जो होती है, जो भी फर्म या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अवॉइड कर सकती है जो भी उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट आएगा, क्योंकि मेंटेनेंस का कॉस्ट तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी नहीं. अब जो क्लाउड का मेंटेनेंस का कॉस्ट होगा वो कौन बेयर करेगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बेयर करेगा. वो उसका काम होगा कि जो भी डेटा रखा गया है वो प्रॉपरली रखा गया है, जो भी कोई एक कंपनी का डेटा कोई दूसरी कंपनी वाला उसको ना पढ़ पाए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे
ये इसका रोल प्ले करेगा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का, ठीक है। इसके बदले में क्या होता है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं उनको क्या होती है, इकोनॉमिक सेल, उनको प्रॉफिट होता है, उनकी प्राइजेस क्या होती हैं, ऐसे रखते हैं जो उनको प्रॉफिटेबल हो। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आर अवेलेबल। कौन कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज अवेलेबल हैं? जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज हैं उसमें क्या होता है, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे जो बेसिक होता है वो स्टोरेज का होता है, नेटवर्किंग का होता है, और प्रोसेसिंग पावर टू नेचुरल लैंग्वेजेस, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या स्टैंडर्ड ऑफिस एप्लीकेशन में, वो ये करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको क्या क्या करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से आप स्टोरेज कर सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो, और प्रोसेसिंग पावर कर सकते हो, ठीक है। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हो। फिर एग्जांपल्स क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के? क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, जिसमें आपकी कंज्यूमर सर्विस जैसे जीमेल हो गया, या क्लाउड क्लाउड बैकअप हो गया फ़ोटोज़ का आपके स्मार्टफोन पे, ठीक है। जिसमें सर्विसेज की मदद से आप क्या करते हो, लार्ज इंटरप्राइजेज जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, पूरा डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और उनको अपनी एप्लीकेशंस पे क्या करते हैं, रन करते हैं, जो भी क्लाउड का उन्होंने परचेज़ किया हुआ है। फिर जो नेटफ्लिक्स की एग्जांपल ले लो, नेटफ्लिक्स क्या करता है, वो पूरा रिलाई करता है, पूरा डिपेंड होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, ठीक है। जितनी भी नेटफ्लिक्स में आप जो भी वीडियोस देखते हो, स्ट्रीमिंग वीडियोस देखते हो, वो सारा उसके किसके ऊपर डिपेंड होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मोस्टली क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फिर आगे देखते हैं इसे क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों बोलते हैं, ठीक है। एक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इस क्लाउड कंप्यूटिंग के पीछे की, जो लोकेशन होती है सर्विस की, या जो बहुत सारी डिटेल्स होती है जैसे हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे ये काम कर रहा है, वो लार्जली इररिलेवेंट होती है यूज़र्स के, मतलब यूज़र से उनका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। इस माइंड को रख के जो इस माइंड को रख के उन्होंने क्या किया, क्लाउड वर्ड लिया, कहाँ से, टेलीकॉम नेटवर्क सिस्टमेटिक में, जहाँ पे जो पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क होता है, ठीक है। इसको क्या किया, पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क को उन्होंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, क्लाउड की तरह, जो डिनोट करता है कि जैट ये हार्डली मैटर करता है, ये रहे ना रहे यूज़र को इससे हार्डली मैटर करता है, ठीक। इट वॉज जस्ट अ क्लाउड ऑफ स्टफ। तो इसको ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कोर्स फॉर मैनी कस्टमर लोकेशंस ऑफ देयर सर्विसेज एंड डेटा रिमेन्स अ की इशू। फिर आगे बात करते हैं हिस्ट्री क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग एज अ टर्म हैज़ बिन अराउंड सिंस 2000 में ये इसका नाम आया, बट जो कॉन्सेप्ट था क्लाउड कंप्यूटिंग का वो बहुत पहले इसका डेवलपमेंट कर लिया गया था, वो था 1960 में, जब कंप्यूटर ब्यूरोज ने अलाउ किया था कंपनीज को कि वो रेंट करे टाइम ऑन अ मेन फ्रेम पे, ठीक है, रादर देन टू बाय वन देमसेल्फ, एक खुद को बाय करने को रेंट पे देते थे, ठीक है। इसी को टाइम शेयरिंग सर्विसेज लार्जली ओवरटेकन बाय द राइज ऑफ पीसी। ये जो टाइम शेयरिंग का हुआ, इसको पीसी ने क्या किया, यूज़ किया अच्छे से, जिससे वो खुद की कंप्यूटर बना के अफोर्डेबल बना पाए, जिससे कॉर्पोरेट में डेटा सेंटर्स का क्या हुआ, जहाँ पे कंपनीज बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करती, वहाँ इसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। जो कॉन्सेप्ट है रेंटिंग का, कंप्यूटिंग पावर्स का, उसने रिसर्फेस किया फिर से, कंटिन्यू क्या करती गई, ग्रो करती गई। और एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स ने या यूटिलिटी कंप्यूटिंग में और ग्रिड कंप्यूटिंग में इसने क्या किया, लेट 90s में और अर्ली 2000s में, ठीक है, ये यहाँ पे इसका ये फुली ग्रो किया। फिर ये फॉलोड किया गया क्लाउड कंप्यूटिंग को, जो रियली टुक होल्ड with the emergence of software as a service and hyperscale cloud computing providers such as Amazon Web and Service Web. I hope यहाँ तक समझ में आया होगा. In case if you have any problem you can contact in WhatsApp. Thank you and I hope आपको सब समझ में आया होगा.